रामपुर सिलईबाड़ा गांव सोमेश हत्याकांड का पूरा सच। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको रामपुर सिलईबाड़ा की पूरी घटना के बारे में बताएंगे, शुरू से अंत तक आखिर क्या हुआ था। साथियों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हर ग्राम सभा में कुछ तालाब होते हैं, खाद के गड्ढे होते हैं, तो उसी तरह जो है इस ग्राम सभा रामपुर के जो है सिलईबाड़ा गांव में एक बहुत बड़ा तालाब था। इस तालाब को जो है ग्रामीणों ने पाटा। साथियों, जैसे कि आप पता है कि जो है अभी राम मंदिर का जो है उद्घाटन हुआ था, मोदी ने राम मंदिर का उद्घाटन किया था। आखिर सोमेश को यूपी पुलिस ने गोली क्यों मारी, क्या है इसके पीछे का राज? तो साथियों, मैं आप लोगों को बता दूं कि जब अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन किया जा रहा था, उसी समय इस तालाब पर समाज के इस सिलईबाड़ा गांव के जो अनुसूचित जाति के व्यक्ति थे, उनके द्वारा इस तालाब को पाटा गया। बाहर से ज़मीन लाकर उसको समतल किया गया, बराबर किया गया। जब बाबा उधर राम मंदिर का जो है प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम चल रहा था, उसी समय 22 जनवरी को ही इस ग्राम सभा में बाबा साहेब का एक जो तालाब पाटा गया, तालाब को पाट कर समतल किया गया ज़मीन को। उसके बाद यहाँ पे बाबा साहेब के नाम से एक पार्क बनाया गया है, उस पर लिखा गया अंबेडकर पार्क, और वहाँ पे बाबा साहेब का एक फ़ोटो लगा दिया गया। तो ये था सिलईबाड़ा गांव की मुख्य वजह, जिसके कारण सोमेश हत्याकांड के जो है की सच्चाई, इसलिए सोमेश को मारा गया। क्योंकि इधर हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी भारत को हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, हमारे देश के संविधान को ख़त्म कर रहे हैं, वहीं हमारे देश के युवा साथियों द्वारा संविधान के बचाने की कोशिश की जा रही है। तो साथियों, सोमेश भाई बाबा साहेब के लिए कुर्बान हो गए, उन्होंने आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन ये एक ना एक कहीं न कहीं भारत के जो है भाजपा सरकार के जो भी राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, चाहे मोदी हो चाहे योगी हो, ये उनको खलता है कि ये जो है राम मंदिर का उद्घाटन कर रहे थे और इधर बाबा साहेब अम्बेडकर का पार्क बनाने के लिए ये जो दलित समुदाय के व्यक्ति थे उसके लिए पार्क बना रहे थे। ये बात कहीं न कहीं इनके अंदर चुभ रही थी, जबकि उस गांव में किसी से कोई झगड़ा नहीं था, किसी विपक्ष पार्टी से कोई झगड़ा नहीं था। ये बता रहे हैं, पुलिस प्रशासन बता रही है कि इनका जो कुर्मी बिरादरी से और दलित समुदाय के लोगों का झगड़ा था ज़मीन को लेकर, जबकि ये ज़मीन तो पहले तालाब थी। ये वही तालाब है जिस ज़मीन पर पाट कर आज इसको समतल बनाया गया है। पहले एक तालाब हुआ करती थी, लेकिन गांव के लोगों ने इसको पाट कर तालाब बनाया, समतल बनाया। उसके बाद इस पर जो है बाबा साहेब का बोर्ड लगा दिया और इसे अंबेडकर पार्क के रूप में, यानी अपनी तरह एक जगह बैठने के लिए, अपने समाज के लोगों को बैठने के लिए एक जगह बनाई थी। ये उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के दिमाग में चुभ रही थी कि आखिर ये दलित समुदाय के लोग, मैं भारत को से कुछ हिंदू राष्ट्र बन रहा हूँ, लेकिन ये हम संविधान ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन इस संविधान को बार बार क्यों लाना चाहते हैं। तो साथियों, ये थी रामपुर के सिलईबाड़ा की हकीकत। इसलिए जो है योगी आदित्यनाथ ने अपने पुलिस प्रशासन को भेजा, जिसमें से पुलिस नहीं, तहसीलदार, एसडीएम, सीओ, थाना प्रभारी, सभी लोग इसमें सम्मिलित थे। और तो और, जैसा कि आपने देखा था, चंद्रशेखर रावण भाई ने बताया था, वहाँ पे गए थे घटनास्थल पर। जो सोमेश भाई थे उनके सर पे गोली लगी थी। वो हाई स्कूल के छात्र थे, पेपर देकर वो लड़का आया था घर, लेकिन वहाँ पर जो ये लोग बोर्ड हटाने का काम कर रहे थे, पुलिस के द्वारा उस बोर्ड को हटाया जा रहा था। इस वजह से सभी ग्रामीण वहाँ पर पहुँचे। इतना ही नहीं, वहाँ पर जो गांव की महिलाएं थी दलित समुदाय की, उनके ऊपर भी पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया गया, उनको लाठियों से पीटा गया, गांव की महिलाओं को पीटा गया। और सोमेश भाई के साथ 2 लोग अन्य भी घायल हुए थे, उनको भी गोली लगी है, लेकिन अभी तक उनकी गोली नहीं निकाली गई। क्यों? वो इसलिए कि इसमें आपको बता दें कि अब तक जो है एसडीएम, तहसीलदार, सीओ सहित 25 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है, जिसमें जो है ये जो 2 गवाह हैं जिनके सामने जो 2 लोगों को गोली मारी गई है, इनकी गोली इसलिए निकाली गई क्योंकि योगी बाबा का पुलिस प्रशासन और जो उत्तर प्रदेश की सरकार इंतजार करे कि ये लोग कितनी जल्दी मरे और सोमेश हत्याकांड के सारे सबूत मिट जाएं, इसलिए उनका सही तरीके से इलाज नहीं किया जा रहा है। तो इस प्रकार जो है आप देख सकते हैं कि किस प्रकार जो है राम राज को, यानी मनुराज को लाने के लिए एक दलित छात्र सोमेश की हत्या की गई, उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के द्वारा, इनकी सरकार के द्वारा और योगी की पुलिस के द्वारा ये अपने गुंडों को भेजकर किस प्रकार जो है सोमेश भाई की हत्या करवा दिया।
तो ये था सोमेश हत्याकांड का पूरा सच। अब उस जगह पे ग्रामीणों ने समतल मैदान कर दिया है, उस जगह बोर्ड लगा दिया गया है। हालांकि चंद्रशेखर भाई ने कहा कि इसको जो है सरकारी अंबेडकर पार्क घोषित किया जाए, क्योंकि ये सोमेश भाई की बलिदान जो है बेकार नहीं जाएगा। तो ये कहीं न कहीं एक तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, तो ये उनकी हिंदू राष्ट्र की नींव में कील ठोकने का काम करेगा सोमेश हत्याकांड, क्योंकि हमारा देश संविधान से चलता है और संविधान से ही चलेगा। सोमेश ने अपना बलिदान देकर ये साबित कर दिया है कि जो संविधान मिटाने वाले जो संविधान मिटाने का ख्वाब देख रहे हैं, ये उनका ख्वाब नहीं पूरा होगा। ऐसे लाखों करोड़ों सोमेश पैदा हो जाएंगे संविधान को बचाने के लिए। तो साथियों, ये थी सोमेश हत्याकांड की पूरी सच्चाई, किस प्रकार जो है सोमेश को जो है मारकर उसको ख़त्म कर दिया गया है, जिससे कि आने वाले SC ST और बहुजन समाज के लोग बाबा साहेब, डॉक्टर अंबेडकर, सावित्रीबाई फुले, माता सावित्रीबाई फुले या कबीर, रविदास, झलकारी बाई, जो हमारे समाज के अन्य वीरांगना हैं, महापुरुष हैं, उनके बारे में लोगों के अंदर फोटो लगाने या उनकी प्रतिमा लगाने का विचार ना आए। इसलिए जो है उसको दबाने के लिए, बहुजन समाज को मिटाने के लिए ये एक तरफ से जो है उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ की जो है साजिश है। इसके साजिश के तहत जो है इनको जो है सोमेश भाई की हत्या कर दी गई है। और अभी आपने देखा था कि लखनऊ में एक हत्या हुई थी ब्राह्मण की, उसमें उसकी बीवी को सरकारी नौकरी 50 लाख रुपये दिया गया था। और एक जो है इधर गोरखपुर में एक व्यापारी की हत्या हुई है, उसमें भी 50 लाख रुपया और सरकारी नौकरी दी गई। लेकिन इस सोमेश के परिवार को अभी प्रशासन ने कोई भी मुआवजा अलाउ नहीं किया है कि इनको क्या मुआवजा मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। अभी आपने देखा था कि मनीषा हत्याकांड के मामले में जिस प्रकार मनीषा हत्याकांड को मिटाने के लिए, सारे सबूत मिटाने के लिए रातों रात कंडा लकड़ी डालकर मनीषा हत्याकांड के मामले के सारे सबूत को मिटा दिया गया था, उसी तरह सोमेश हत्याकांड का ही साथ भी किया गया है। सोमेश की जो गांव की महिलाएं थीं, उन महिलाओं ने बताया कि जो है पुलिस ने लकड़ी कंडा इकट्ठा करके उसे जो है ज़बरदस्ती उसके चिता को जला दिया है, जिससे कि सारे सबूत मिट जाएं। उसके शरीर को दफनाया भी जा सकता था, उसका पोस्टमार्टम दोबारा भी हो सकता था, लेकिन सबूत मिटाने के लिए सोमेश को जो है जला दिया गया और उनके शरीर को राख में तब्दील कर दिया गया, जिससे कि सारे सबूत मिट जाएं। तो ये है उत्तर प्रदेश की सरकार और यहाँ की कानून व्यवस्था। ये कानून व्यवस्था दलितों के लिए बहुत ही घातक सिद्ध हो रही है। ये चाहते हैं कि यहाँ पे कोई दलित ऊपर ना पनपे। ये यहाँ पे रामराज के पीछे मनुराज लाना चाहते हैं। पहले हमारे समाज के लोगों को कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था, पानी पीने का अधिकार नहीं था, यहाँ तक कि अब तालाब भी नहीं पानी पी सकते थे। अभी देखा था आपने सोशल मीडिया पे एक वीडियो तेज़ी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में कुछ बच्चे हैं जो कुएं से पानी पी लेते थे, इसलिए उनको मारा जा रहा है। उसके बाद अभी आपने देखा था एक वीडियो और सोशल मीडिया पर मैंने चलाया है, जिसमें जो है कुछ लोगों को, नंदी पालने वालों को, गाय पालने वालों को जो है मारा जा रहा है। उनसे कहा जा रहा है, गालियाँ दी जा रही कि तुम जो हिंदू कैसे हो, तुम हिंदू नहीं हो। लेकिन हमारे जो हिंदू शूद्र भाई हैं वो आज भी अपने आप को हिंदू समझते हैं, लेकिन ये मार वहीं जाते हैं जहाँ पे इनके ऊपर जूता लाल चलते हैं। आखिर कहाँ चंद्रशेखर भाई पहुँचते रहेंगे सबसे झगड़ा लेने के लिए। पहले तो तुम लोग अपने अंदर से, जो मैं बता दूँ कि जो भी शूद्र हैं वो हिंदू नहीं हैं, वो हिंदू नहीं, लेकिन वो अपने हिंदू को समझते हैं। हिंदू तुम्हें सिर्फ वोट के लिए बनाया जाता है। इस बात को आप लोगों को समझना पड़ेगा, अन्यथा वो इसी तरह आपको गोली लात घूंसों से मारते रहेंगे। दोस्तों, ये वही जगह है जहाँ पर सोमेश भाई का अंतिम संस्कार किया गया था, यानी कि उसकी चिता को जलाकर पुलिस द्वारा जो है सबूत मिटाने का काम किया गया था। ग्रामीणों के मुताबिक पुलिस ने जो है चिता को ज़बरदस्ती कंधा दिलवाकर उसे जला दिया गया था और इस प्रकार सबूत मिटाने का काम किया गया था। और ये जो वीडियो में आप देख रहे हैं, ये सुमित चौहान हैं, द न्यूज़ वीक पत्रकार हैं। ये वहाँ पर गए थे और इन्होंने ग्राउंड रिपोर्ट किया था। तो ये जो है लड़का बैठा हुआ है, ये सुमित का चचेरा भाई है। सुमित के जाने के बाद बेचारा काफ़ी बेहाल है, कई दिन बीत चुके हैं लेकिन अभी ये खाना नहीं खाया है। तो ये थी साथियों रामपुर से बड़ी खबर। ऐसे कई युवा साथी हैं जो सुमित की याद में आज भी बेचैन हैं और उन्हें लग रहा है कि सुमित कहीं से उन्हें आवाज़ देगा। इस प्रकार जो है जो अब हमारे बीच नहीं रहा। और सुमित के परिवार वालों का ये कहना है कि
जो जिस ज़मीन पर झगड़ा हुआ था, जहाँ पे अंबेडकर साहब का बोर्ड लगाया गया था, उस ज़मीन पर जो है बाबा साहब की एक मूर्ति लगाई जाए और मूर्ति के साथ में सुमेश की जो है एक भी फ़ोटो लगाया जाए या सुमेश का भी मूर्ति उसी जगह पे लगाया जाए। ये सुमेश के परिजनों की इच्छा है।